नमस्कार, मी सोनल तांबे. ग्लोबल महाराष्ट्र 24 न्यूज बुलेटिनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत. पाहूया आजच्या ठळक घडामोडी. फक्त ग्लोबल महाराष्ट्र 24 वृत्तवाहिनीच्या आपल्या हक्काचे विचार. कल हमारे राज्य के माजी विरोधी पक्ष नेता, माजी मंत्री तथा कांग्रेस के बड़े नेता, विदर्भ के बड़े नेता आदरणीय वडेट्टीवार जी ने मुझ पर आरोप किया था कि प्रताप सरनाईक की मीरा भाईंदर में कहीं पे ज़मीन है और 200 करोड़ की ज़मीन उन्होंने 3 करोड़ में ली है। तो मैं भी सोच रहा था कि भाई मेरे नाम पे तो कोई ज़मीन मीरा भाईंदर में नहीं है और मेरे ऊपर क्यों ऐसा आरोप हो रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो कल वो पत्रकार परिषद ले रहे हैं 11 बजे, तो उसके बाद में जो भी वो बात करेंगे उसके बाद में मैं मीडिया को बताऊंगा। मगर 11 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। फिर 12 बजे मैंने खुद उनको फ़ोन किया और मैंने बोला कि वडेट्टीवार जी, मैं राज्य का मंत्री हूँ, जिम्मेदार मंत्री हूँ, आप भी बड़े नेता हो, मंत्री के पद पे आप रह चुके हो, विरोधी पक्ष नेता थे इस राज्य के आप, और आप ऐसे आरोप मुझ पर कर रहे, तो क्या हकीकत है। तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने कुछ मालूमात दी है कि आपकी ऐसी ऐसी ज़मीन है। तो मैंने उनको क्लियर कट जो मीरा भाईंदर शहर की जो ज़मीन के बारे में उन्होंने बात की थी, उसके बारे में मैंने कहा कि मेरी जो बहू है उसकी थाना में मीरा भाईंदर में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है और बहुत सारे बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं, जूनियर केजी से लेके 12वीं तक की वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। और इस दौरान जब भी 2023 में राज्य शासन का एक GR निकला और एजुकेशन पर्पज़ के लिए कुछ अच्छी संस्थाएं शहर में आना चाहिए, ऐसा तय किया गया, तभी राज्य शासन के माध्यम से ठाणे जिलाधिकारी ने एक निविदा प्रक्रिया की थी और राज्य के अलग अलग जगह से कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूट को उन्होंने आह्वान किया था। उस आह्वान के आधार पर हमारे जो मेरी बहू की संस्था है सिद्धि चैरिटेबल ट्रस्ट, उन्होंने उसमें भाग लिया और उनको कंपटीशन में वो जो ज़मीन है वो भाड़े तत्व पे यानी कब्जे वहीवाट में मिली है कि कौन सा भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट अगर आप चलाते हो तो ये कब्जा आपको मिलेगा, मगर जिस वक्त शासन को इस ज़मीन की ज़रूरत लगी वो आपको देना पड़ेगा। तो जूनियर केजी से लेके 12वीं तक का आप स्कूल यहाँ पे चला सकते हो, कॉलेज यहाँ पे चला सकते हो। तो उन्होंने वो मंजूर किया और 4 करोड़ 55 लाख रुपया की राशि जो है राज्य शासन को दे दी। उसमें 1 करोड़ वो उसके व्यतिरिक्त वो 455 प्लस 1 करोड़ 28 लाख रुपए की स्टैम्प ड्यूटी भर के उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया। वहाँ पे स्कूल का जो प्रस्तावित है वहाँ पे जूनियर केजी से लेके 12वीं तक का है, मगर किसी भी तरह का वहाँ पे ऐसी ज़मीन के बारे में जो धांधली नहीं हुई। राज्य शासन का जो GR है वो GR के अनुसार उनको रेडी रेकनर रेट के हिसाब से जो भी परसेंटेज भरना चाहिए वो परसेंटेज देके मिली। और फिर एक बार मैं कहना चाहता हूँ, ये ज़मीन राज्य शासन ने किसी संस्था को प्रदान नहीं कर दी है, कब्जे में दी है ताकि वो एजुकेशन अच्छी इंस्टीट्यूशन चलाए। राज्य शासन को जिस वक्त उस ज़मीन की ज़रूरत होगी तभी राज्य शासन ले सकता है। यहाँ पे स्कूल के अलावा और कुछ भी नहीं बना सकते। अगर कुछ बनाने की कोशिश की तो भी जो नियम और अटी दिया है उसमें वो राज्य शासन वापस भी ले सकती है। इसके तौर पे ये लीज पे दी गई हुई ज़मीन है। तो ये मैंने वडेट्टीवार से बात किया तो उनका भी समाधान हो गया और उन्होंने कहा कि मुझे तो किसी लोगों ने ये जो गलत इन्फॉर्मेशन दी थी, मगर जो सही इन्फॉर्मेशन आपने दी रहेगी वो सही होगी। इसलिए मैं हमारे जो नेता है एकनाथ शिंदे जी, उनसे बात किया। उनका भी यही कहना था कि जो हकीकत है लोगों के सामने आनी चाहिए। हमारी जो बात है, क्योंकि प्रताप सरनाईक के नाम पे आरोप हो गया, मगर प्रताप सरनाईक का तो उसमें कुछ भी नहीं है। फिर भी मेरा अगर कुछ भी नहीं है, मेरे बहू का अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है और उनको सभी जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया पूरी करके अगर उनको कुछ ज़मीन लीज पे अगर मिली है तो वो मालूमात भी आपके सामने रखनी चाहिए ताकि लोगों के मन में और जो नागरिक हमारे हैं उनके कोई मन में संभ्रम नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों ने पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए शायद ऐसा स्टंट किया रहेगा, मगर ठीक है, मंत्री है, मंत्री के ऊपर तो आरोप होते रहते हैं, मगर जो अगर सच्चाई अगर आपके सामने रखेंगे या आपके माध्यम से अगर लोगों के सामने जाएंगे तो मुझे लगता है आरोप का खंडन होना चाहिए। और एकनाथ शिंदे साहब ने मुझे आरोप का खंडन करने के लिए कहा, इसलिए मैं आपके सामने आया हूँ। मगर निश्चित रूप से जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें किसी भी तरह की उसमें गलतियाँ नहीं होगी।